नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन डिज़ाइन FMEA एंड प्रोसेस FMEA। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो FMEA क्या है? फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, एक रिस्क एनालिसिस है। हमें घर से मार्केट जाना है या कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो हम जाने से पहले सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबल फेलियर्स आ सकते हैं। मे बी ट्रैफिक जैम हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल कुछ कम हो, या मे बी गाड़ी की सर्विस नहीं कराई है तो हो सकता है कि कहीं रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए, या हमारे पास कैश कम है, क्रेडिट कार्ड है, तो मे बी जब तक हम वहाँ आउट स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि ATM हमें ना मिल पाए तो हमें कैश की दिक्कत होगी। तो इस तरह के जो भी फेलियर्स होते हैं जिनको हम सोचते हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसका क्या कारण है और क्या एक्शन लें। आसान भाषा में देखा जाए यही FMEA है जिसके बारे में और उसके आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। और ओवरऑल जब तक आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि FMEA किसे कहते हैं, DFMEA किसे कहते हैं और उसका क्या पर्पज़ है, PFMEA जो प्रोसेस FMEA है उसे क्या कहते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कॉमनैलिटी है बिटवीन DFMEA एंड प्रोसेस FMEA, क्या की डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिज़ाइन FMEA और प्रोसेस FMEA में, और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या की चैलेंजेस हैं जो इस समय आजकल वो फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर FMEA प्रोसेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं FMEA की डेफिनेशन से। और अगर मैं कुछ हिस्ट्री की बात करूं तो जो लेटेस्ट वर्जन इस समय FMEA का है वो 2019 जून में आया था, जिसको हम FMEA AIG VDA हैंडबुक बोलते हैं, फर्स्ट एडिशन। जो पिछला वर्जन था जो कि 2008 में आया था, जो फोर्थ एडिशन माना जाता था, जो आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं उसको आज यूज़ कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले FMEA कहते किसको हैं। तो जब हम FMEA की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट एक ऐसी टीम ओरिएंटेड अप्रोच से है जहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक क्वालिटेटिव और एनालिटिकल मेथडोलॉजी को हम यूज़ करते हैं इस बात को एनालाइज करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए कि क्या क्या टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग बात जो FMEA के बारे में अक्सर कही जाती है कि ये बिफोर द इवेंट है, ना कि आफ्टर द इवेंट है। यानी कि हमें प्रोएक्टिवली काम करना है और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि क्या पॉसिबल रिस्क है और उसमें क्या हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिज़ाइन FMEA की, तो जब डिज़ाइन FMEA की हम बाय डेफिनेशन बात करते हैं तो उसका जो इंटेंट है वो है कि एक ग्रुप की एक क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है जो कि मिल के आइडेंटिफाई करती है और इवेलुएट करती है कि सिस्टम में, सब सिस्टम में और कंपोनेंट लेवल में क्या क्या पॉसिबल फेलियर्स आ सकते हैं और उसके लिए क्या किया जाए। जब हम बात करते हैं FMEA की तो इसमें दो वर्ड आते हैं, कहते हैं फेलियर मोड और दूसरा आता है इफेक्ट एनालिसिस। तो इसको बाइफरकेट करके इसकी जरा डेफिनेशन भी समझ लेते हैं आगे जाने से पहले। तो जब हम फेलियर मोड की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिस कारण से आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है फेल हो सकता है और उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे क्या आ सकता है। पॉसिबल हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए। जब हम बात करते हैं इफेक्ट एनालिसिस की तो हम बात करते हैं कि उन फेलियर्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कस्टमर के ऊपर अगर वो फेलियर आ गए। अब वापस आते हैं DFMEA की तरफ। तो क्या की ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम DFMEA करते हैं। तो अगर मैं 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो माल फंक्शन कर सकता है, उसको समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम DFMEA करते हैं। दूसरी बात, हमारा मेन इंटेंट ये होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ है वो ज़्यादा रहे, वो कहीं जो भी हमने इंटेंट किया उससे कम ना रहे, उसके लिए हम DFMEA करते हैं। और तीसरी बात, जो भी पॉसिबल सेफ्टी हज़ार्ड हो सकते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको पहले ही कंसिडर करने के पर्सपेक्टिव से DFMEA को किया जाता है। अब बात करते हैं PFMEA यानी कि प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जब हम PFMEA की बात करते हैं तो एक अगेन ये भी एक क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है जहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और अगर बात की जाए क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस FMEA जिस कारण से ये किया जाता है, जिन बातों को ध्यान रखने के लिए किया जाता है, तो जिसमें सबसे पहला है वो है कि प्रोसेस की क्या क्या इनएफिशिएंसी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जो बहुत हाई कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो एक सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है। और तीसरा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या सेफ्टी हैज़ार्ड्स आ सकते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने के लिए
हम PFMEA को करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर बात करें क्या कॉमनैलिटी है बिटवीन PFMEA एंड DFMEA, तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो तो है कि ये दोनों ही एक लाइव डॉक्यूमेंट है। सेकेंडली, अगर हम सीवियरिटी की बात करें, जो कि FMEA के मैनुअल में इस बारे में डिटेल में चर्चा की गई है, तो वो तब तक सेम रहेगी DFMEA और FMEA में जब तक कि हम उसके फेलियर इफेक्ट को सेम रखते हैं। अगर वो सेम रहेगा तो सीवियरिटी भी सेम रहने वाली है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा एंड यूज़र के बारे में बात करते हैं, चाहे वो DFMEA हो या PFMEA हो, कि एंड यूज़र पे उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसको कंसिडर करते बात की जाती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोनों ही DFMEA और PFMEA बिफोर द इवेंट एक्सरसाइज माने जाते हैं रादर देन आफ्टर द इवेंट। अगर बात की जाए कुछ की डिफरेंसेस की कि क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन DFMEA एंड PFMEA, तो शुरुआत करते हैं DFMEA से। तो जब DFMEA की बात करते हैं तो उसका जो मेन इंटेंट होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करे जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दे पाए। जब हम PFMEA की बात करते हैं तो हमारा मेन इंटेंट ये होता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कितना रिलायबल है और एफिशिएंट है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। जनरली अगर हम बात करें FMEA को लिंक करें APQP यानी कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जो सेकेंड एडिशन है, तो जो DFMEA है वो प्राइमरीली जो सेकेंड फेज़ है FMEA का, जो APQP का, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, उससे इंटरलिंक्ड होता है। और जब हम बात करते हैं PFMEA की, तो वो APQP का जो थर्ड फेज़ होता है, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे इंटरलिंक रहता है। जब हम बात करते हैं DFMEA की, तो उसका जो मेन इंटेंट रहता है कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की, उस समय उसको इनिशिएट किया जाता है। और जब हम PFMEA की बात करते हैं तो उसका इंटेंट ये होता है कि जब भी हम टूलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं या हम प्लान कर रहे हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की लाइन सेटअप करनी है या वो सब काम करना है, उससे पहले हम PFMEA को बनाते हैं। जो प्राइमरली मेन फोकस DFMEA का होता है वो होता है कि क्या क्या पॉसिबल डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको फोकस करते हैं। और जब हम PFMEA की बात करते हैं तो हमारा मेन इंटेंट होता है कि प्रोसेस रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको हम फोकस कर सकते हैं। वो हमारा PFMEA का मेन इंटेंट रहता है। जनरली जब हम DFMEA की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो सिस्टम, सब सिस्टम और कंपोनेंट लेवल पे जाने की बात की जाती है। अगर इसको मैं आसान भाषा में बोलूँ तो अगर इस पेन का आप एग्जांपल लेके चलें, तो अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो ये पूरे पेन के पर्सपेक्टिव से क्या क्या डिज़ाइन फेलियर आ सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। बट अगर हम इस पेन को ओपन कर लें और अंदर के पार्ट को देखें, अंदर की जो बॉडी है उसकी बात करें, तो वो सब सिस्टम हो गया। और जब हम बिल्कुल अंदर स्प्रिंग पे चले जाएँ या इसकी जो नॉब है उसकी हम बात करें, तो वो कंपोनेंट लेवल पे आया था। उसकी हम जब बात करते हैं कि क्या क्या डिज़ाइन रिलेटेड फेलियर हो सकते हैं, तो हम कंपोनेंट लेवल की बात कर रहे हैं। और इसके जो है अगर हम बात करते हैं प्रोसेस FMEA की, तो प्रोसेस FMEA की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, जहां हम असेंबली कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है वहां पे क्या क्या पॉसिबल फेलियर आ सकते हैं, उनको जब हम कंसिडर करते हैं तो हम प्रोसेस FMEA की बात करते हैं। जब भी डिज़ाइन FMEA बनाया जाता है तो बहुत सारे इनपुट चाहिए होते हैं उसको करने के लिए। उसमें जो की इनपुट होते हैं वो एक तो होता है ब्लॉक डायग्राम, एक होता है पैरामीटर डायग्राम जो P डायग्राम भी बोलते हैं, और इसके अलावा जो एक ड्राइंग्स होती हैं जो कस्टमर भी अक्सर हमें देता है, वो भी एक इनपुट रहता है। जब हम बात करते हैं प्रोसेस FMEA की, तो उसके लिए जो की इनपुट होते हैं वो एक तो आउटपुट जो डिज़ाइन FMEA का आता है वो भी होता है, और इसके अलावा प्रोसेस फ्लो चार्ट भी होता है, और मे बी इसके अलावा कुछ और भी डिलीवरेबल हो सकते हैं जो कस्टमर ने आपसे इंटेंट किए हैं। इसमें एक बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि DFMEA हम तब बनाते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल है। बट इन केस ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कस्टमर से आ रहा है तो उस केस में डिज़ाइन FMEA बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस केस में सिर्फ जो प्रोसेस FMEA सिर्फ उसी पे काम किया जाता है। अगर हम बात करते हैं DFMEA की, तो जो आउटपुट होता है DFMEA का, जो उसका रिजल्टेंट होता है, वो होता है बेसिकली डिज़ाइन वेरिफिकेशन प्लान एंड इट्स रिपोर्ट और PFMEA। और जब हम बात करते हैं PFMEA के, तो PFMEA का जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो होता है प्रोसेस कंट्रोल प्लान। एक और बात जो समझने की है, जो डिज़ाइन FMEA वो बिल्कुल भी रिलाई इस बात पे नहीं करता कि अगर वहाँ कोई फेलियर हुआ तो प्रोसेस में उसको पकड़ लिया जाएगा। मेन इंटेंट ये होता है कि हम विद डिज़ाइन हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इन चीज़ों को हम टेक केयर कर सकें। बट जब हम प्रोसेस FMEA की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन रिलेटेड इश्यूज हैं उन सबको डिज़ाइन FMEA में टेक केयर कर लिया है, उसका आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस की कि क्या क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस चल रहे हैं, तो जो सबसे पहला चैलेंज यही है कि आज भी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो FMEA का फर्स्ट एडिशन जो AIG VDA का हैंडबुक है उसको यूज़ कर रही हैं, और अभी उन्होंने जो पुराना वर्जन 2008 का वर्जन है उसको यूज़ करना बंद कर दिया है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब वो FMEA करती हैं, क्या उसके आउटपुट को वो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से लिंक करके देखती हैं कि क्या हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में कुछ कमी आई या नहीं आई। अगर वो हम नहीं कर रहे हैं तो मे बी हम सिर्फ FMEA बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिज़ाइन FMEA या प्रोसेस FMEA सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि वो इम्प्रेस कर सके कस्टमर्स को, विजिटर्स को और ऑडिटर्स को। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ऑर्गेनाइजेशंस को खुद चेक करना है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो FMEA का जो डॉक्यूमेंट बनता है क्या वो लाइव है या एक्चुअली वो एक डेड डॉक्यूमेंट है। सो अगर मैं समरी करूं ओवरऑल कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन डिज़ाइन FMEA एंड प्रोसेस FMEA, तो डिज़ाइन FMEA का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट को बनाना, और प्रोसेस FMEA का मेन ऑब्जेक्टिव है रिलायबल एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बनाना। जब हम डिज़ाइन FMEA की बात करते हैं तो वो बेसिकली APQP के सेकंड फेज से लिंक होता है, और वो जनरली डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स को कंसिडर करता है जब हम डिज़ाइन FMEA करते हैं। और जब डिज़ाइन FMEA हम बना रहे होते हैं तो वो सिस्टम, सब सिस्टम और कंपोनेंट लेवल तक हम जाते हैं, और जो की इनपुट होता है डिज़ाइन FMEA बनाने के लिए उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम, P डायग्राम और बिल ऑफ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं। जब हम प्रोसेस FMEA की बात करते हैं तो उस समय बेसिकली APQP का जो थर्ड फेज़ है प्रोसेस एंड डिज़ाइन, वो उसका एक मेन इनपुट होता है। और प्रोसेस FMEA हम बनाते हैं टूलिंग बनाने से पहले या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करने से पहले। और जनरली प्रोसेस FMEA का मेन फोकस होता है कि जो हमारा असेंबली है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है, वहाँ पे क्या क्या फेलियर हो सकते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। और जो की इनपुट रहते हैं प्रोसेस FMEA के लिए, एक तो होता है आउटपुट ऑफ DFMEA इन केस अगर वो हम खुद DFMEA बना रहे हैं, इसके अलावा प्रोसेस फ्लो चार्ट और बाकी सब चीज़ें उसके साथ रहती हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो अगेन FMEA की सीरीज़ में ही रहेगा कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन फेलियर मोड एंड फेलियर इफेक्ट्स। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आप देखेंगे तो एक ब्लॉग मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग्स यूज़फुल हैं तो आप मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।